जय श्री कृष्ण। ऋषि पंचमी की कथा। एक नगरी में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी खेती करते व सुख पूर्वक रहते। एक दिन ब्राह्मणी को ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की इच्छा हुई और उसने ऋषियों को जीवने बुलाया। संयोगवश रसोई बनाने से पहले ही वह रजस्वला हो गई। उसने किसी को बताया नहीं और 7 बार स्नान करके चावल, नमकीन वो मीठे की रसोई बना ली। सातों ऋषि जीवने आ गए, उनको भोजन परोसा। ऋषियों के सत के प्रभाव से वो अशुद्ध भोजन लटों में बदल गया। ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दिया। श्रापवश अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के घर में कुतिया व बैल योनि में पैदा हुए। ब्राह्मण का बेटा बहुत धार्मिक था। जैसे ही पिता का श्राद्ध आया, बेटे ने ब्राह्मण दूध दिए। बहू ने भोजन में खीर भी बनाई। खीर का भगोना खुला हुआ पड़ा था, उसमें सांप गिर गया। ये कुतिया ने देख लिया और मन में सोचने लगी कि जो भी इस खीर को खाएगा वो मर जाएगा, वो मेरे बेटे बहू को उसका पाप लगेगा। उसने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने ये देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूल्हे से लकड़ी निकाली और कुतिया की कमर पर दे मारी। फिर से मांज धोकर रसोई बनाई और ब्राह्मण को जिमाया, पर कुतिया को कुछ नहीं दिया। रात हुई, कुतिया बैल के पास आकर पूरी बात सुनाने लगी। तो बैल बोला, पिछले जन्म में तूने रजस्वला हुई और भोजन बनाया, इसी पाप से तुझे कुतिया का जन्म मिला व तेरे पाप वश मैं भी बैल बना। आज मुझे भी मेरे बेटे ने दिन भर खेत में जुतवाया और कुछ खिलाया भी नहीं। आज का श्राद्ध उनका बेकार गया। यह सब बातें उसके बेटे ने सुन ली। उठकर बैल को चारा दिया, कुतिया को भोजन खिलाया, वो पानी पिलाया। मन में बहुत पछताने लगा। दिन उगते ही वो जंगल में गया। उसे ऋषि मिले तो उनके पैर पकड़कर सब बात बताई और पूछा, मेरे माँ बाप की मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि बोले, तो ऋषि पंचमी का व्रत कर। बेटे ने पूछा कि इसकी विधि क्या है। ऋषि बोले, भादवा में चांद की पखवाड़े की पंचमी को व्रत करके सप्त ऋषियों की पूजा करना, कहानी कहना व माँ बाप को पुण्य देना, ऐसा 7 वर्ष तक करें। बेटे बहू ने ये व्रत किया, माँ बाप को इसका पुण्य दिया। 7वां व्रत पूरे होते ही आकाश से विमान आया। बैल सुंदर पुरुष वो कुतिया सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग गए। हे ऋषि भगवान, जैसे ब्राह्मणी के दोष दूर किए वैसे सबके करना, उनको मोक्ष दिया वैसा सबको देना, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। भाई पांचे की कथा। एक माँ बेटे थे, बहुत गरीब थे। भादवे में ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जाता हूँ। माँ बोली, हम गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाएगा। बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा उसे लेकर जाऊंगा, और रवाना हो गया। बहन के यहाँ पहुँचा। उस समय बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वह वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया। तो बहन दौड़कर भाई के पास आई और बोली, भैया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, सूत बार बार टूट रहा था इसलिए बोली नहीं। भाई को पाटे पर बैठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन ने भी कह दिया कि घी में चावल बनाना और तेल का चौका देना। बहन खुशी में पागल थी, जैसा कहा वैसा कर दिया। 2 घंटे बीत गए। भाई ने कहा, बहन भूख लग रही है। बहन बोली, भैया चावल बने नहीं, और भाई को पड़ोसन वाली बात कही तो भाई बोला, बहन घी में चावल बनते हैं क्या, दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई, सबने भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था, तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूं पीसे। लड्डू बना के भाई के साथ बांध दिए।
भाई रवाना हुआ। उतने में ही बच्चे उठे और बोले हमको भी लड्डू दो। बच्चों को देने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले, तो वह तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। बहुत दूर पर भाई मिला तो आवाज दी। भाई सोचने लगा मैं इसके घर से कुछ नहीं लाया, फिर ये मेरे पीछे क्यों आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा मैं तेरे घर से कुछ भी नहीं लाया हूँ, फिर भी तू भागती भागती क्यों आई। तब बहन बोली मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ, जो लड्डू तुझे दिए उसमें सांप फिस गया था, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू चुरा कर ले गए। लड्डू चोर पीछे दूर संयोग से खड़े उनकी बात सुन रहे थे, वे लड्डू खाने ही वाले थे। बहन की बात सुनकर रुक गए और आकर बोले तुमने हमारी जान बचाई, आज से तुम हमारी भी धर्म बहन हो। गड्ढा करके उन लड्डुओं को दबा दिया और बहन भाई को लेकर के वापस घर आई। तीसरे दिन भाई को सीख देकर भेजा, इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय कुछ खाने को सामान नहीं बांधना चाहिए। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्ण।